आपको, आप जिसको कुछ पूछना हो तो ऑन कर लेना। और जहाँ तक आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, उसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि एक तो ज्ञान मुद्रा ज्यादा लगाओ। ज्ञान मुद्रा अगर पॉसिबल हो तो रात को लगा कर सो जाओ, टेप लगाकर। और उसके बाद मतलब जब भी आपकी वो खुलती है, नींद खुलती है आधी रात को, एनी टाइम, तो उस टाइम पे आप टेप उतार दो, चाहे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, क्योंकि ज्ञान मुद्रा की कोई लिमिट नहीं है। बाकी सारी मुद्राओं की लिमिट होती है, कोई आप 10 मिनट्स लगा सकते हो, कोई 15, कोई 40, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा है जो आप कितना भी टाइम लगा लो उसका नुकसान नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए एक तो ज्ञान मुद्रा लगाओ। दूसरा, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको हर चीज के लिए कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी होगी। हर चीज के लिए इन द सेंस कि सपोज यू आर ईटिंग फूड, तो तब भी आपका ध्यान खाने पे होना चाहिए कि ये हमने बाइट उठाई, मुंह में डाली, नाउ आई एम च्यूइंग दिस, नाउ इट्स गोइंग इनसाइड। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन जो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। तो ये छोटे छोटे से प्रैक्टिकल आप करो। जैसे सपोज आप वॉक के लिए जा रहे हो, तो अपने स्टेप्स को काउंट करना शुरू कर दो। स्टेप्स देखो, मैंने ये वाला स्टेप आगे किया, मैंने ये किया, मेरा स्टेप्स में कितना गैप रह रहा है, मैं इक्वली गैप को मेंटेन करके चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ। तो ये भी एक तरीका होता है। और जितनी बार आप कोई काम भी कर रहे हो, यहाँ तक कि इफ यू आर इन द किचन, अगर आप किचन में भी हो, किचन में भी कोई काम कर रहे हो, तब भी आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे सपोज अगर आप चपाती भी बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, तो चपाती भी बना रहे हो तो उसमें भी आपका ध्यान होना चाहिए कि अब आपने उसको आटे को लिया है, अब आपने उसको राउंड किया है, अब आप उसको वेल रहे हो, अब आपने उसको तवे पे डाला है। तो मीन्स कि यू हैव टू वॉच एवरीथिंग। बिल्कुल छोटी से छोटी भी जो चीजें हैं वो भी आपको साथ साथ आप अगर वॉच करोगे, तब जाकर होगा कि मतलब कि आपका पूरा एक आपको हैबिट बन जाएगी कि आप जो भी चीज कर रहे हो वो आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो। तो ये भी एक बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ हैबिट। तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, और एक बार हैबिट बन गई कि आपने हर चीज को ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है, तो अपने आप तो फिर तो ये हो गया कि 24 घंटे आपका ध्यान लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप बस आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ गए तो वो ध्यान है। नहीं, ध्यान आप किसी भी चीज को ध्यान से करते हो तो वो ध्यान है, वो मेडिटेशन है। तो इस तरीके से अपना जो प्रैक्टिस है उसको आप करो, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ओके, थैंक्स मैम। यू वेलकम। मैं अभी वेट कर रही हूँ, अगर अभी एक और आ जाते हैं देन वी विल स्टार्ट मेडिटेशन। मैम आज मेडिटेशन मुद्रास के साथ करवाइएगा प्लीज। मैंने इसीलिए आज पहले रिकॉर्ड करके रखी हुई है, क्योंकि ताकि मुझे टाइम का अंदाजा रहे कि कितनी देर की है, ताकि उस हिसाब से उसको स्टार्ट करके मैं खत्म करूँ। मुद्रा के साथ ही मैं सारी मुद्राएं भी बता दूंगी कि कौन सी मुद्रा किस में लगनी है। और हर एक चक्रा के साथ मुद्रा लगा के करोगे तो उसका बेनिफिट हमेशा ज्यादा मिलता है। बीज मंत्र भी बोलो और मुद्रा भी लगाओ। तो वैसे तो उसमें मैंने मेडिटेशन में सारी मुद्राएं बताई हैं, बट ये मैं तत्व तो सबको बता ही चुकी हूँ। यहाँ मतलब मैं क्या बता चुकी हूँ, एवरीबडी नोज दिस, कि हमारे हाथ में जो तत्व हैं तो उन तत्वों के हिसाब से ही मुद्रा लगती है हमारे चक्रों की भी, क्योंकि जो हमारे चक्र का जो तत्व है उसी तत्व की मुद्रा लगानी है। ये चीज आप अगर एक बार अपने दिमाग में रख लेंगे तो आपको कोई भी चक्र की मुद्रा लगाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप मूलाधार, जैसे आपके दिमाग में आता है कि यू आर थिंकिंग अबाउट मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट चक्र का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो पृथ्वी है। ठीक है, हमारी रिंग फिंगर जो होती है वो पृथ्वी की फिंगर होती है। इसी कोई हॉरोस्कोप, आई मीन एस्ट्रोलॉजी में इसको सूर्य की उंगली बोला जाता है। ठीक है, और वैसे अगर हम नॉर्मल तत्वों की बात करें तो ये दिस इज अवर पृथ्वी मुद्रा, अर्थ मुद्रा। तो आप जैसे ही ये करोगे, मीन्स के याद करोगे कि आप मूलाधार चक्र के ऊपर बात कर रहे हो या मूलाधार चक्र लगाने जा रहे हो, तो सडनली आपको ध्यान आ जाएगा कि अरे मूलाधार चक्र की तो मुद्रा पृथ्वी है, तो मुझे पृथ्वी मुद्रा को लगाना है। मेरी पृथ्वी मुद्रा मेरी रिंग फिंगर है। ऐसे जब आप उसके ऊपर सैक्रल पे पहुंचोगे, मीन्स स्वाधिष्ठान चक्र पे पहुंचोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वाधिष्ठान का जो एलिमेंट है वो वाटर है।
ठीक है। और हमारी जो सबसे छोटी फिंगर होती है ये वाटर की, जल तत्व की फिंगर होती है। सो यू शुड नो कि हम स्वाधिष्ठान चक्र की बात कर रहे हैं तो हमें यही फिंगर यूज करनी है। देन यू केम टू द मणिपुर चक्र। ठीक है, तो मणिपुर चक्र जो है वो हमारी, उसका जो एलिमेंट है वो फायर है। ठीक है, फायर हमारा तत्व जो है वो हमारे इस अंगूठे में है। अंगूठे के साथ हम कुछ भी चीज को मिलाते हैं तो फायर के साथ एक्टिवेट हो जाती है। तो अब हम खाली अंगूठा ऐसे करके या किसी के साथ टच करके नहीं बैठते। तो मैंने बोला कि जो हमारी पृथ्वी मुद्रा है, रिंग फिंगर, यही हमारी सूर्य मुद्रा भी है। तो सूर्य मुद्रा मीन्स हॉट। ठीक है, तो इसी फिंगर को अगर आप अंगूठे की जड़ में लगाकर इसके ऊपर अंगूठे का प्रेशर दे दोगे तो ये सूर्य मुद्रा बन जाएगी। तो ये हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगी। हीट प्रोड्यूस करेगी, दैट मीन्स कि हम लोग अपना मणिपुर चक्र को यानी कि सोलर प्लेक्सस को हम लोग एक्टिवेट करेंगे। देन आप हार्ट चक्र पे आते हो। अपने हार्ट चक्र का जो एलिमेंट है वो होता है वायु। ठीक है, एयर। तो ये जो फर्स्ट फिंगर होती है हमारे हाथ की, ये एयर की फिंगर होती है, यानी कि वायु की फिंगर होती है। तो लेकिन आपने, हमारे अंदर तो बहुत सारे तरीके की वायु हैं। तो उस समय जब आपने अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी जो यूजलेस हवा अंदर हमारे भरी हुई है, जिसको वात के रूप में भी आप देख सकते हो या समथिंग एल्स, तो आपने उसको रिमूव करना है। आप जब ज्ञान मुद्रा लगाते हो लाइक दिस, तो आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आपने ऐसे अगर ज्ञान मुद्रा लगाई तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। इट्स फाइन, जब आप ध्यान में बैठे हो आप ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठो, बट वेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर हार्ट चक्र के आप इस समय मेडिटेशन कर रहे हो या हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो, तो आपको जो एडिशनल वायु है उसको आपने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए फिंगर ये यूज होगी, बट इसको आप इसके नीचे लगाकर ऊपर से प्रेस देंगे अग्नि का। जब अग्नि का प्रेशर पड़ेगा तो ये जो अंदर की जो फिजूल की वायु है, जो गंदी हवाएं हमारे अंदर भरी हुई है, वो सब रिमूव होने लग जाएंगी। तो इसलिए हार्ट चक्र के टाइम पे हमेशा ये वाली मुद्रा आपने लगानी है। दिस इज कॉल्ड वायु मुद्रा। ठीक है, इसके बाद जब हम अपने थ्रोट चक्र पे पहुंचते हैं तो यहाँ के ऊपर के जो हमारे ये 3 चक्र हैं, इनका जो एलिमेंट है वो आकाश है, एथर है, आकाश है। तो आकाश की फिंगर हमारी ये बड़ी फिंगर होती है। ठीक है, तो जब हम थ्रोट चक्र पे आते हैं तो सबसे पहले यहां से हमारा आकाश तत्व स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम अपने आकाश तत्व को एक्टिवेट करने के लिए हम ये वाली जो अपनी आकाश मुद्रा है ये लगाएंगे। ठीक है, बड़ी वाली फिंगर को आप ऐसे कर लेंगे, आकाश मुद्रा लग जाएगी। ये हमारी हो गई थ्रोट चक्र के लिए। पर जब हम ज्ञान चक्र पे पहुंचते हैं, अपने थर्ड आई चक्र पे, तब आप 2 मुद्राएं लगा सकते हो। या तो आप ये मुद्रा लगा सकते हो, ज्ञान मुद्रा जिसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर दोनों अंगूठों को आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और आपके दोनों अग्नि तत्व मिलते हैं तो आपके अंदर पावर इंक्रीज होती है। आपके अंदर एनर्जी का फ्लो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ऊपर के जो लास्ट के 2 चक्र हैं, मींस योर क्राउन चक्र एंड योर थर्ड आई चक्र, उसके लिए आप ये वाली मुद्रा भी लगा सकते हैं और ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी लगाएंगे, दोनों का आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से जितनी बार आप नॉर्मल मेडिटेशन करने बैठते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चक्रा मेडिटेशन, नॉर्मल कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बेसिकली कहा जाता है कि ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसमें आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हो, उसमें आप दोनों पाम्स अपने खोल के अपने टांगों पे रख के वो भी कर सकते हो। लेकिन बेस्ट मुद्रा उसके लिए भी हाथों को फंसाकर और दोनों अग्नि तत्वों को मिलाकर ये करने से होती है। आप इसको करो, इसको अपने मणिपुर चक्र के पास रखो अपने हाथों को, तो इसमें आपकी मेडिटेशन जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। तो ये बहुत माइनर सी चीजें हैं। आप एक बार अपने चक्रों के एलिमेंट्स याद रख लोगे और आपको ये पता होगा कि कौन सा एलिमेंट भगवान ने हमारी किस फिंगर में दिया है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप आराम से उसको आप कर सकते हो। मतलब आपको याद रहेगा कि ये हमारे एलिमेंट्स हमारे हाथों के हैं और हमारे किस चक्र का कौन सा एलिमेंट है, सो हमें वही मुद्रा लगानी है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ जी प्लीज। हाँ, वो जब हमने आपके चक्रों वाली आपने मेडिटेशन कराई थी, लंबम जो हम बोल के करते हैं, तो आपने बोला था ये 5 उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए ऐसे। तो वही नहीं, जैसे आज आपने कराना है तो इनको जोड़ के नहीं करें, क्योंकि बार बार जो है वो ध्यान उस उंगलियों की तरफ नहीं जाएगा। तो ये करें या नहीं करें? दोनों सेम चीज है। देखो आप कानन जी, अगर आप ये सारी उंगलियां जोड़ लेते हो, आप इसको सर्व तत्व लगा लेते हो,
ठीक है, हाँ मैं तो कहती हूँ कि इसको ऐसे ऐसे से करके रोज एक्सरसाइज भी करो ताकि आपके सारे हाँ पोरों की मसाज हो जाए। तो हाँ। आप ये लगाएं या आप स्पेसिफिक मुद्रा लगाएं, आपको बेनिफिट दोनों में ही इक्वल मिलेगा। तो इक्वल मिलेगा ना। हाँ, तो आई एम डूइंग दिस, या तो मैं श्योर। यही कर रही हूँ, तो मैं यही हाँ करूंगी। हाँ बिल्कुल, आप आप ये करो। आपके साथ हाँ जी मैं यही बिल्कुल। मतलब कंफ्यूजन को दूर कर रही थी। या आप ऐसे करो, जो मैं सबको नहीं बता रही हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास एक दो जनों के मैसेज भी आए हुए थे कि वो लगातार जब ऐसे करके बैठते हैं तो उनके फिंगर्स में पेन होने लग जाती है। तो इसीलिए वो बार बार जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बार बार पेन होने लग जाती है, वो अगर हर एक चक्र पे चेंज कर लेंगे तो उनको उनका उसका बेनिफिट तो वही मिलना है, बट उनको दर्द नहीं होगी, उनका जरा फिंगर्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। और बाकी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कि जिनको ऐसे लगातार बैठने से पेन होती है, तो प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को जब भी टाइम मिले घर में, एनी टाइम, कोई मतलब नहीं है कि कितने बजे आपने खाना खाया या नहीं खाया, जो भी है, अपने हाथों की ये एक्सरसाइज आप कीजिए। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम भी इस तरीके से अपने हाथों को, कम से कम की मैं बात कर रही हूँ, 500-600 बार तो मिनिमम करना ही चाहिए। ठीक है, पहले जमाने में ये एक्सरसाइजेस नहीं बोलनी पड़ती थी क्योंकि सब लोग हाथों से काम करते थे, है ना। फीमेल्स थी, उन्होंने झाड़ू भी लगाना है, उन्होंने पोछे भी लगाने हैं, खाने भी घर में खुद बनाने हैं, सब कुछ खुद करना है, तो ऑटोमेटिकली हाथों की एक्सरसाइज होती थी। आज की डेट में एक्सरसाइज नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे हाथों में दर्द होती है। तो जब भी टाइम मिले तो अपने हाथों को ऐसे 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 करो। आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते आप करते रहो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी ये जो हाथों की जो समस्या है ना, दर्द होने की, ये परमानेंटली ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर इसको ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ी देर इसको ऐसे ऐसे घुमा लिया, थोड़ी देर उल्टा घुमा लिया, तो मतलब ये आगे पीछे कर लिया ये जॉइंट का। तो जस्ट आप इतना एनी टाइम आप टीवी देखते देखते भी करते रहो। मैं ये नहीं बोलती स्पेसिफिकली बैठ के करना है, तो आपको पता चलेगा कि कितना फायदा मिल रहा है आपको। ठीक है मैम, सरस्वती माता का कोई बीज मंत्र है फॉर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन और हमारी टंग में ऐसी पावर आ जाए कि हमेशा सरस्वती माँ विराजमान रहे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सबको इकट्ठा ही बता देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके थ्रोट में पावर आ जाए, आपकी जबान में पावर आ जाए और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाए, तो सबसे इजी बीज मंत्र उसका होता है ओम एम हम। उसमें क्या हुआ कि आपने ओम कर लिया, एम जो है वो सरस्वती माता का बीज मंत्र हो गया, हम जो है वो आपके थ्रोट चक्र का बीज मंत्र हो गया। तो जब आप ओम एम हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं दिन में, मतलब ये इसका पर एक लिमिट होती है, 21 मिनट्स इज द मिनिमम टाइम। 21 मिनट्स तो आपको करना ही पड़ेगा डेली। ठीक है, और आप करो, आपको 90 डेज के अंदर अंदर अपने अंदर डिफरेंस फील हो जाएगा। मैम, एम की एक बार स्पेलिंग बताना। AIM। या जो हम इंग्लिश में एम लिखते हैं वही हिंदी में होता है ए पे आई, ए की मात्रा, यानी कि ए से ऐनक और ऊपर बिंदी माँ की। ऑलराइट, एंड हम HUM। HUM या हम। सो वी हैव टू डू फॉर 21 मिनट्स। या हाँ, 21 मिनट्स सबको डेली करना पड़ेगा ये। मैम, ये स्टडीज में कंसंट्रेशन जो होता है वो भी इंक्रीज होता है ना इससे? 100%, क्योंकि आप माता सरस्वती का मंत्र कर रहे हैं, एम मंत्र। एम जब आप बोलेंगे तो नेचुरल आपके अंदर पावर जो है वो इकट्ठी होगी माता सरस्वती की। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा ज्ञान सकते मुद्रा, ओनली ज्ञान मुद्रा। ऑलराइट, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो अब और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मेडिटेशन कर लें। बट यस मैम, लेकिन अब मेडिटेशन में स्टार्ट करूंगी तो ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैम, आज आईज ओपन करके मेडिटेशन हो सकती है, बिकॉज वो मुद्रा मेरे को याद नहीं है जिस आपने जो बताई है, पृथ्वी एंड ऑल, तो बीच में खोलना पड़ेगा फॉर नहीं, लेकिन मैं आपको मुद्रा करके नहीं बताऊंगी ना, मैं आपको ऑडियो चला के दे रही हूँ, आपने उसी को फॉलो करना है, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी कौन सी मुद्रा लगानी है। मैम प्लीज आप गेस्चर्स कर दीजिएगा प्लीज मैम। आप ऐसा मैं करती हूँ इस समय टाइम, क्योंकि हम लोगों ने अपने 15 मिनट्स ऑलरेडी इसमें से स्पेंड कर दिए हैं। 40 मिनट्स का सेशन होता है ये। मैं अभी डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, एक बार आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए।